हेलो व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शेयर टारो। सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन जो है आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके रिश्ते को लेके या आपके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज़ हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी, तो जितना करे उतना ही रखिए। और ये रीडिंग भी हर किसी के लिए नहीं होगी, तो आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखें। हर चीज़ को ज़बरदस्ती जो है रेजोनेट मत करवाइएगा या फिट इन मत कीजिएगा। ठीक है, ओपन माइंडेड रहिएगा और ध्यान यहाँ रखिए ताकि रीडिंग आपसे मैच हो सके, आपकी एनर्जी कैच करके सही सही गाइडेंस निकाल पाए। ठीक है, और जितना रेजोनेट करे उतना ही रखना है। हो सकता है थोड़ा करे, हो सकता है ज़्यादा करे, हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच कर जाए। ठीक है, ओके, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, सो दैट्स वाई ये बताना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं इंट्यूटिवली या एनर्जी आपकी आप एनर्जी वाइज कनेक्टेड फील कर रहे हैं, एनर्जी मैच करिए तभी देखिए। तो पूछते हैं कार्ड से हमें प्लीज़ बताइए कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन क्या सोचते हैं इनके रिश्ते को लेके। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, हमें प्लीज़ बताइए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पहला कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। ठीक है, और क्या सोचते हैं? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, द लवर्स। ओ माय गॉड, ऐसा सोचते हैं। ओके ओके, डेथ डेथ कार्ड आया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में दिख रहा है मुझे द एम्प्रेस। एक कार्ड और निकालना चाहती हूँ मैं, एंड 3 ऑफ बैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है हमारा द एम्प्रेस, द एम्प्रेस। ओके, चलिए एक दो कार्ड में क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं। हमें कार्ड्स में बताएं कि हमारे जो व्यूअर्स उनके पर्सन इस रिश्ते को लेके, उनके व्यूअर और उनके पर्सन जो रिश्ता है उसको लेके क्या सोचते हैं, हमें बताइए। हमारे व्यूअर के पर्सन उनके रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, हमारे व्यूअर के पर्सन उनके रिश्ते को लेके क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताइए। सॉरी, थोड़ा हिल रहा है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, चलिए तो व्यूअर्स मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि अच्छा एक चीज़ और, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके ओके, 9 ऑफ कप्स। देखिए आपके जो पर्सन है ना व्यूअर्स, वो क्या सोचते हैं आपके रिश्ते को लेके। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ठीक है, वो सोचते हैं कि ये रिश्ता जो है ना समय के साथ जो है इस रिश्ते में प्रगति होगी। ठीक है, या फिर एक सेकेंड रुकिएगा व्यूअर्स। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता है ना वो जब इस एक होता ना एक नसीब में होना। ठीक है, एक रिश्ते का वक्त आना कि जब ये चीज़ नसीब में होगी तब ये रिश्ता पॉसिबल हो पाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं कि जब ये रिश्ते अगर ये रिश्ता मेरे नसीब में है या जब इस रिश्ते का समय आएगा तब ये रिश्ता चलन में आ पाएगा। ठीक है, ये उन्हें महसूस होता है कि ये रिश्ता जो है भगवान के भरोसे है या फिर ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपकी किस्मत में लिखा है। किस्मत से आप दोनों मिले हैं, किस्मत ने आप दोनों को मिलाया है, और अगर आप अभी सेपरेशन में हैं तो किस्मत ही आप दोनों को मिलाएगी भी। ठीक है, इसके अलावा इस रिश्ते को कैसा देखते हैं, तो इस रिश्ते को देखते हैं कि ये ऐसा रिश्ता है जो कि कंप्लीट है, जो कि
अपने आप में कंप्लीट है, जिसे और किसी की आवश्यकता नहीं है इस रिश्ते को, किसी आडंबर की, किसी फेकनेस की, किसी कोई दिखावे की ज़रूरत नहीं है। रिश्ता अपने आप में बहुत संपूर्ण है, बहुत कंप्लीट है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे क्या दिखाता है कि आपके रिश्ते में ना बहुत स्टेबिलिटी है। भले ही आप अगर साथ नहीं हैं, एक बार को कुछ अगर सेपरेशन जिनका चल रहा है, भले ही आप साथ नहीं हैं, लेकिन ये रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। ये रिश्ता ऐसा है जो हमेशा रहेगा, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है उनकी, ऐसा देखते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ये सोचते हैं, नहीं, उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं इस रिश्ते में। वो उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं जब ये रिश्ता उनकी लाइफ में होगा, ठीक है। ये रिश्ता उनके लिए एक विश फुलफिलमेंट है। एक ये जो रिश्ता है वो उनके लिए एक अबंडेंस है। ये रिश्ता उनके लिए संपूर्णता है उनकी, ठीक है। और क्या दिखा रहा है मुझे, इसके बाद द लवर्स का कार्ड है, जो कि मुझे दिखाता है कि वो महसूस कर पाते हैं कि आप उनके डिवाइन पार्टनर हैं। बहुत लोग के केस में आपको डिवाइन पार्टनर मानते हैं, समझते हैं, महसूस कर पाते हैं। और कुछ लोग को जो है सोलमेट भी मान सकते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन या पार्टनर। अब बेसिकली उनको ऐसा महसूस हो पाता है, उनको फील हो पाता है कि आपको ना भगवान ने मिलाया है, और आपका ना कहीं एक दूर का कनेक्शन है जो शायद इस धरती से रिलेटेड नहीं है। आप ना कहीं पहले भी मिले हैं, किसी एंजेलिक वर्ल्ड में आप मिल चुके हैं, और आप एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और ईश्वर जो है उन्होंने आप दोनों को मिलवाया है। वो आप दोनों को एक साथ लेके आए हैं, ठीक है, या ईश्वर ने बनाया है आप दोनों को एक होने के लिए, ठीक है। मतलब या तो ये रिश्ता जो है वो सोचा गया है, या भगवान ने आप दोनों की किस्मत में लिखा है, ठीक है। ऐसा भी सोचते हैं, ऐसा भी समझ पाते हैं, ठीक है, कि आप दोनों एक दूसरे के बेटर हाफ हैं, आप दोनों एक दूसरे की डिवाइन सोल हैं। आपको भगवान ने या ईश्वर ने एक दूसरे के लिए बनाया है। एक होता है ना, एक दूसरे के लिए ही बनाया है, वो एनर्जी है आपके पर्सन की। ये क्योंकि मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे दिख रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि अगर अभी आप साथ नहीं है ना, फिर भी वो आपको महसूस करते हैं, अंदरूनी तौर पे सोल लेवल पे वो आपको महसूस करते हैं, और समय के साथ आप एक होंगे, ये भी उनका विश्वास है। और ये रिश्ता ऐसा है जो टूट नहीं सकता। इतनी स्टेबिलिटी इस रिश्ते में, कितना ही उबड़ खाबड़ क्यों ना हो रास्ता, ये रिश्ता इंटरनली कभी नहीं टूटा है, ठीक है। और ये रिश्ता उनको पूरी तरह भावनात्मक रूप से पूर्ण करता है, ओके। इसके बाद मुझे क्या दिखाता है, ये इस रिश्ते को क्या, इसके बारे में क्या सोचते हैं, तो उसके लिए आया है डेथ का कार्ड, ठीक है। 1 सेकेंड व्यूअर्स, मैं बताती हूँ, एक कार्ड मैं निकालना चाह रही हूँ यहाँ पे, कार्ड से प्लीज बताएं। ओके, पता है आपके पर्सन को लगता है, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों की सिचुएशन ऐसी ही है जो सही नहीं है, ठीक है। आप लोगों के बीच चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ठीक है। हो सकता है आपके रिश्ते में आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो, या मतलब कोई ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक दूसरे को थोड़ा, मुझे एक होता है ना, एक चीटिंग की एनर्जी दिख रही है, ठीक है, इगोइस्टिक एनर्जी दिख रही है, जिसके कारण कोई एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखा रहा है, या कोई एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर जीत हासिल कर रहा है, ठीक है। और हो सकता है अभी आप सेपरेशन में हो। आपके पर्सन क्या सोचते हैं कि ये जो आपका क्या बोलते हैं, जो भी खराब फेस चल रहा है ना आपके पर्सन का, जहाँ पे उन्हें इस रिश्ते को लेके कंफ्यूज होना पड़ रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन होगी जहाँ पे ना वो इस रिश्ते को पूरी तरह उन्होंने चुना नहीं, ठीक है, या चुन नहीं पाए। एक और कोई सिचुएशन होगी जो उनके माइंड में इक्वली इतना उनको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा, ठीक है। तो उस चीज़ का एंड हो रहा है, ठीक है।
इस रिश्ते में आपके पर्सन को शुरुआत में क्लैरिटी नहीं थी, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो उस कन्फ्यूजन का एंड हो रहा है, ठीक है। इस रिश्ते के टूवर्ड्स आपके पर्सन के भीतर जो अनक्लैरिटी थी, जो कन्फ्यूजन था, जो ऑप्शन उन्होंने दूसरा बना रखा था, इस रिश्ते का एक ऑल्टरनेटिव, जो उन्होंने ऑल्टरनेटिव नहीं बोलूँगी, ये कोई दूसरा सिचुएशन भी हो सकता है, तो जिसको वो बराबर प्रायोरिटी दे रहे थे, बराबर मान रहे थे, तो उन सब को ख़त्म चाहते हो, वो सब ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, ये सेपरेशन ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये जो छल कपट हुआ है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। जो भी दूसरी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही थी, जिसके कारण से इस रिश्ते को वो चूज़ नहीं कर पा रहे थे, वो सिचुएशन ख़त्म हो जाए, बदलाव आए आपके रिश्ते में, ठीक है। ऐसा चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। बदलाव आए आपके रिश्ते में, चेंज आए और एक नई शुरुआत हो, एक नया सूरज उगे आपके रिश्ते का, ठीक है। हो सकता है वो आपसे माफ़ी भी मांगे आगे से आके, जो भी करा है उन्होंने इस रिश्ते में, अगर कोई गड़बड़ करी है उसके लिए वो माफ़ी भी मांगे, ऐसा मुझे दिखता है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे क्या दिखता है कि एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, और एक ऐसी शुरुआत जहाँ पे ना उनको क्लैरिटी हो, जहाँ पे उन्हें अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं वो, ठीक है। तो चाहते हैं ना कि एक ऐसी शुरुआत हो जहाँ पे वो अपने आप को इमोशनली खाली महसूस ना करे या इमोशनली बर्डन महसूस ना करे, ठीक है। एक ऐसी शुरुआत हो जहाँ पे वो खुश रह सके, ठीक है, वो हैप्पी रह सके, वो इंजॉय कर सके अपने आप को, ठीक है। और इनका जो एक हृदय पे बोझ है वो ख़त्म हो पाए, ठीक है। ओके, इन्हें वैसा कार्ड आया है जो कि मुझे दिखाता है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों साथ आएँ, ठीक है, आपकी सोल साथ आए, ऐसा दिख रहा है। ये कन्फ्यूजन एंड होके एक नई शुरुआत हो, एक नया सूरज हो गया आपके रिश्ते में, जो आप दोनों को पीस में लेके आए, जो आप दोनों को साथ लेके आए, जो आपके इमोशंस को जो है एक मतलब आप दोनों को एक लेवल पे लेके आए, आप दोनों को पीसफुल एनर्जी में लेके आए, ठीक है। और उनके दिल पे जो बोझ था ना वो ख़त्म हो, ठीक है। और वो अपने आप में हल्का महसूस करे, लाइट महसूस कर सके और हैप्पी महसूस कर सके, ठीक है। इस रिश्ते में जो कन्फ्यूजन चल रही थी उसमें क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है। एक शुरुआत जहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। यस, और इस सिचुएशन में इस रिश्ते पे वो वर्कआउट करना चाह रहे हैं, ठीक है। इस जब ये नई शुरुआत हो ना, तो उसके बाद वो इस रिश्ते पे मेहनत करेंगे आपके लिए, इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। और हर चीज़ को बैलेंस करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। द चैरियट का कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे आया था 7 ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड इधर मेरे को दिख रहा है द चैरियट, ठीक है। मतलब कि ये जब डेथ होगी, कन्फ्यूजन की डेथ होगी और शुरुआत नहीं हो, तो वो शुरुआत क्लैरिटी की शुरुआत हो, वो शुरुआत एक कंप्लीटनेस की शुरुआत हो, वो शुरुआत एक ऐसी एनर्जी की हो जहाँ पे वो बहुत हल्का महसूस करे, बहुत लाइट महसूस करे, है ना। अपने आप को महसूस कर पाएँ, अपने एक होता है ना जब इंसान आत्मा से जुड़ा रहता है तो आत्मिक शांति महसूस करता है, अपने होने को महसूस करता है, तो वैसा कुछ महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। और अब अपने तरफ से एफ़र्ट्स करेंगे इस रिश्ते के लिए, ठीक है। इस रिश्ते में अपनी एफ़र्ट्स डालेंगे, उसको ग्रो करेंगे और हर चीज़ को बैलेंस करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएँगे, ठीक है। ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन इस रिश्ते को लेके, ठीक है। अब उसके बाद आपके रिश्ते के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि गिव अप कर देंगे, नहीं। हर एक होता है ना कि अपने आप को पूरी तरह सक्षम कर लेंगे कि वो इस रिश्ते में वो अपना सब कुछ दे सकें। जहाँ दिमाग चलाना हो वहाँ दिमाग चला पाएँ, जहाँ अगर पेंटिकल्स की ज़रूरत पड़ रही है, पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, जहाँ पे उनकी सोल की ज़रूरत पड़ रही है,
जहाँ पे उनके ऊर्जा की ज़रूरत पड़ रही है, सब कुछ लगा पाए इस रिश्ते में, उस रिश्ते को आगे बढ़ा सके आपके साथ, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, हार्वेस्ट करना चाहते हैं आपके रिलेशन के फ्रूट्स को, यस, चाहते हैं हम दोनों साथ में ग्रो करें और आगे बढ़ें, और चीज़ों को जहाँ पे बहुत अच्छी नहीं सिचुएशन है उसको मेंटली टैकल करें, मिलके टैकल करें और ग्रो करते रहें और आगे बढ़ते रहें साथ में, ताकि आप दोनों उस अपने होने को, अपने इस लाइट हार्टेड एनर्जी को, अपने सोल एनर्जी को, अपने एग्जिस्टेंस को भरपूर तरीके से जी सकें और कनेक्टेड रहें ईश्वर से, बैलेंस रहें, चीज़ें अच्छी हों आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये सोचते हैं आपके पर्सन आपके बारे में, सॉरी आपके रिश्ते के बारे में, ठीक है। मेरा मन हो रहा है एंजल आंसर ओरेकल डेक से कार्ड निकालने का। चलिए देखते हैं इसे क्या आता है, एंजल क्या बताना चाहते हैं आपको। अरे वाह, एंजल बताना चाह रहे हैं कि इफ़ यू बिलीव, अगर आप ऐसा मानते हैं ना व्यूअर्स, तो ऐसा हो भी जाएगा, ठीक है। टेक एक्शन, आपके पर्सन एक्शन लेंगे, ठीक है। आपको भी विश्वास रखना है अपने रिश्ते पे कि ये रिश्ता जो आपका और आपके पर्सन के बीच है, अगर आप डिवाइन कनेक्शन महसूस करते हैं तो ऑब्वियसली डिवाइन ने बनाया है आप, और जब सही वक्त आएगा तो आप एक होंगे, ठीक है। और आपके पर्सन भी चाहते हैं कि आप विश्वास रखें इस रिश्ते पे, क्योंकि उनको तो बड़ा विश्वास है, उनको नसीब पे, डिवाइन टाइमिंग पे, आप देख पा रहे हैं डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन लवर्स साथ में आए हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून और द लवर्स, मतलब भरोसा है उनको कि ये जो दो आत्मा एक दूसरे के लिए बनी है ना, वो सही समय पे मिल जाएगी, ठीक है। और जो भी कंफ्यूजन है, जो भी इस 3D का इल्यूजन है, वो ख़त्म होगा और शुरुआत होगी। और जब शुरुआत होगी भी ना, तो इस चीज़ को वो मानते हैं ना, उसके बाद एक होता ना, अब इस 3D में इस रिश्ते के लिए हर तरह से स्टैंड लेंगे, वो चीज़ है साम दाम दंड भेद, होता है ना कि अब ये रिश्ता प्रायोरिटी बन जाएगा कि इसके लिए जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं दिमाग लगाऊंगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पैसा लगाऊंगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आत्मशक्ति यूज़ करूँगा, पर मैं बैलेंस करके इस रिश्ते को आगे लेके जाऊँगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं स्टैंड लूँगा, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं चालाकी भी दिखाऊँगा तो ये रिश्ता उनकी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी बन जाएगा महज, क्योंकि ये रियलाइजेशन है उनका इस रिश्ते के प्रति, ठीक है। चेंज चाहते हैं, वो परिवर्तन चाहते हैं, जो कन्फ्यूजन हुआ है, जो गलत डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं, और ऐसा होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ एक ऐसी शुरुआत चाहते हैं जहाँ पे आप अपनी एग्जिस्टेंस को समझ पाएँ, है ना, आप दोनों अपने होने को समझ पाएँ और साथ में आगे बढ़ें, एक बैलेंस बना के जीवन में, और इस जीवन को भरपूर तरीके से जी पाएँ। क्योंकि आत्मिक रूप पे तो महसूस करते ही हैं, पर जब 3D की बात आती है, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड की बात आती है, तो हमें बहुत जगह बहुत चीज़ें देखनी होती है, हमें दिमाग लगाना होता है, अपना दिल भी लगाना होता है, अपनी आत्मा की ऊर्जा लगानी होती है, हमें अपने पैसे लगाने होते हैं। तो आप पूरी तरह से जब हम सर्वोपरि समर्पित कर देते हैं ना, और फिर किसी चीज़ को प्रायोरिटी देते हैं उसको वर्कआउट कराने के लिए, वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है डेथ के बाद, ठीक है। तो यस, आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं इस रिश्ते के बारे में। मुझे द लवर्स भी दिख रहा है, द लवर्स भाई प्रेम तो है, बहुत ज़्यादा घोर प्रेम है आपके पार्टनर को इस रिश्ते के प्रति। अब पता नहीं रीडिंग किसके लिए है, जिसके लिए भी है, बहुत अच्छी रीडिंग आई है। तो चलिए, ये है आपकी रीडिंग, ये सोचते हैं आपके पर्सन आपके रिश्ते के बारे में। तो यस, आज के लिए इतना ही। आपसे रीडिंग मैच हुई हो या आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, देन डू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है शेयर टारो चैनल को, देन थैंक यू सो मच और अगर नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ठीक है। क्योंकि हम ऐसी प्यारी प्यारी रीडिंग और गाइडेंस लेके आते रहते हैं आपके सामने, आपकी हेल्प करने। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और चार्जेस जान सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।